नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का विषय है शेयर बाज़ार क्या है और यह कैसे काम करता है। अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश करने की सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें या शेयर बाज़ार की बारीकियों को कैसे समझें, तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे शेयर बाज़ार क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इसके प्रमुख घटक कौन से हैं और कैसे आप इसमें सफलतापूर्वक निवेश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे शेयर बाज़ार क्या है। शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इसे स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कहते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी में एक हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा आपका हो जाता है। शेयर बाज़ार को एक प्लेटफॉर्म की तरह समझें जहां पर निवेशक और ट्रेडर जो शेयर खरीदते और बेचते हैं मिलते हैं। निवेशक कंपनियों में पैसा लगाते हैं और बदले में शेयर पाते हैं। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने में करती है और अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो निवेशकों को फ़ायदा होता है। शेयर बाज़ार के प्रकार। शेयर बाज़ार मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वह जगह है जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर जारी करते हैं। इसे IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है तो वह प्राइमरी मार्केट में आती है। इसमें आप कंपनी के सीधे शेयर खरीद सकते हैं। दूसरा सेकेंडरी मार्केट वह जगह है जहां पहले से जारी किए गए शेयरों की ट्रेडिंग होती है। यहाँ निवेशक आपस में शेयर खरीदते और बेचते हैं। यह वही मार्केट है जिसे आमतौर पर लोग शेयर बाज़ार के रूप में जानते हैं, जैसे कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा देखते हैं शेयर बाज़ार के प्रमुख घटक। अब हम जानते हैं कि शेयर बाज़ार के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। शेयर बाज़ार का कामकाज समझने के लिए हमें तीन मुख्य घटकों की जानकारी होनी चाहिए। पहला, स्टॉक एक्सचेंज। यह वह प्लेटफॉर्म है जहां शेयरों की खरीद बिक्री होती है। भारत में मुख्य रूप से दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 2, स्टॉक ब्रोकरेज। आप सीधे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीद सकते, इसके लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। स्टॉक ब्रोकर आपको और स्टॉक एक्सचेंज के बीच का माध्यम होता है जो आपके लिए शेयर खरीदता और बेचता है। जैसे जीरोधा, एंजल वन और ग्रो जैसे ब्रोकर प्लेटफॉर्म इस काम के लिए प्रमुख हैं। नंबर 3 है डिपॉजिटरी। आपके द्वारा खरीदे गए शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर करने के लिए डिपॉजिटरी का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में मुख्य दो डिपॉजिटरी हैं, एक NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरा CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। 4 है शेयर कैसे खरीदें और बेचें। अब जब आपको शेयर बाज़ार की बुनियादी जानकारी मिल गई है तो अगला सवाल आता है शेयर कैसे खरीदें और बेचें। इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला है डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। पहला स्टेप है एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना। डीमेट अकाउंट आपके शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर करता है और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप शेयरों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है KYC प्रक्रिया पूरी करना। जब आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तब आपको KYC नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसमें आपको पहचान पत्र, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स की जानकारी देनी होती है। तीसरा स्टेप है स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म। स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स पर अकाउंट खोलें। यह प्लेटफॉर्म आपको शेयर खरीदने और बेचने में मदद करेंगे। फोर्थ स्टेप है बाज़ार का विश्लेषण। कोई भी शेयर खरीदने से पहले बाज़ार का विश्लेषण करना ज़रूरी होता है। यह आप टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से कर सकते हैं। पांचवा स्टेप है शेयर खरीदें या बेचें। जब आप अपने पसंदीदा शेयर का चुनाव कर लें तो आप ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट से उसे खरीद या बेच सकते हैं। इसमें मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर जैसी कई विकल्प होते हैं। अगला देखते हैं शेयर बाज़ार के प्रमुख इंडेक्स। शेयर बाज़ार के प्रमुख इंडेक्स यानी सूचकांक वे होते हैं जो बाज़ार की दिशा और प्रदर्शन को दर्शाते हैं। भारत में मुख्य रूप से दो प्रमुख सूचकांक हैं। पहला है सेंसेक्स। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स है सेंसेक्स। यह 30 बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन करता है। दूसरा है निफ्टी। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
का प्रमुख इंडेक्स है निफ्टी। यह 50 बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन दर्शाता है। यह इंडेक्स शेयर बाजार के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और निवेशकों को बाजार के सामान्य प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हैं। अगला है शेयर बाजार में निवेश की रणनीतियाँ। अब बात करते हैं शेयर बाजार में निवेश की कुछ प्रमुख रणनीतियों की। यह रणनीतियाँ निवेशकों की पसंद, रिस्क लेने की क्षमता और निवेश के समय पर निर्भर करती हैं। इसमें आता है पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यह निवेश की एक प्रमुख रणनीति है जहां आप लंबे समय के लिए शेयर खरीदते हैं। इसमें आप 5, 10 या उससे अधिक साल तक शेयर रख सकते हैं। यह रणनीति उन लोगों के लिए सही है जो रिस्क कम लेना चाहते हैं और समय के साथ अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। दूसरा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। यह रणनीति उन लोगों के लिए है जो शेयर बाजार में कम समय में मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जैसी तकनीकें अपना सकते हैं। अगला देखते हैं शेयर बाजार के जोखिम, रिस्क इन स्टॉक मार्केट। हर निवेश के साथ कुछ ना कुछ जोखिम जुड़ा होता है और शेयर बाजार भी इसका अपवाद नहीं है। शेयर बाजार में निवेश करते समय आपको कुछ प्रमुख जोखिमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, मार्केट वोलेटिलिटी, बाजार की स्थिरता। शेयर बाजार में शेयर की कीमतें तेज़ी से ऊपर नीचे हो सकती हैं, जिसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं। यह स्थिरता कई बार आपके निवेश पर प्रभाव डालती है। दूसरा है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। अगर आपने किसी कंपनी में निवेश किया है और वह कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो आपके निवेश पर नुकसान हो सकता है। तीसरा है ग्लोबल इवेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जैसे कि युद्ध, राजनीतिक बदलाव या आर्थिक संकट शेयर बाजार पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। अगला देखते हैं सफल निवेशक बनने के टिप्स। अब अंत में हम बात करेंगे कुछ ज़रूरी टिप्स कि जो आपको शेयर बाजार में एक सफल निवेशक बनने में मदद करेंगी। पहला है धैर्य रखें। शेयर बाजार में सफल निवेशक बनने के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जल्दी पैसा कमाने की सोच से बचें और दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान दें। नंबर 2, बाजार का अध्ययन करें। शेयर खरीदने से पहले बाजार का अच्छी तरह से अध्ययन करें। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी जरूर लें। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो में विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों के शेयर शामिल करें ताकि आप जोखिम को कम कर सकें। नंबर 4 है भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शेयर बाजार में निवेश के दौरान अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है। घबराहट में निवेश बिल्कुल ना करना। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो शेयर बाजार क्या है और यह कैसे काम करता है। उम्मीद है आपको इससे शेयर बाजार के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके ऐसे ही उपयोगी जानकारी प्रदान करते रहें। धन्यवाद।